एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो नेक्स्ट वीक आपको अपनी एप्लीकेशन ओपन करता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है देन देयर इज अ वेरी हाई पोटेंशियल कि आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन 100% तक के रिटर्न्स देकर जा सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम अपने चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था टॉप 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स को, और यहां पे मैंने 2 स्पेशल स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे जहां पर हमें एक मैसिव अप मूव देखने के लिए मिला है इन लास्ट 5 डेज। इफ आई टॉक अबाउट दिस वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं आज से 5 दिन पहले की ये वीडियो है, और यहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्टॉक शेयर किया था। उस स्टॉक का नाम था 63 मून। आप एक बार इस वीडियो को भी जरूर सुने। राइट, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी बनी रहती है, बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो प्रीवियस कुछ डेज से जो वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में दैट इज ह्यूमंगस। अगर आप यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डेज का वॉल्यूम और इवन लास्ट 4 डेज का वॉल्यूम, यहाँ पे एक मैसिव अपरन देखने के लिए आपको दिखाई दिया है। अगर बात करूं मैं कंपनी के 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई कंपनी का 690 रुपीस का है, व्हिच इज फार अबव फ्रॉम द करंट लेवल। और अगर मैं डीआई की बात करता हूं तो वो 454 रुपीस पे निकल जाता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक अपने रेंज से बाहर आने की ट्राई कर रहा है। मैं आपके सामने ही रेंज भी ड्रॉ कर देता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल रेंज है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए व्हिच वाज रफली अराउंड 440, राइट। अगर मैं यहीं पे रेंज बना देता हूं, ये जो रेंज है इस पर्टिकुलर रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखिए तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक इस रेंज में आया था वो 7 मार्च 2024 को आया था, और अब यहाँ पे अक्टूबर चल रहा है। तो आप यहाँ पे यूं समझ सकते हैं कि ये जो 6 मंथ की रेंज है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो जितना बड़ा ये रेंज था उतना ही बड़े आपको इस रेंज के ब्रेकआउट पे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, राइट, अगर ये निकलता है 450 के ऊपर और सस्टेन करता है तो यहाँ पे बहुत राइट, आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था इफ स्टॉक गोज अबव 450 रुपीज़, यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मैं आपके साथ 63 मून्स के शेयर को के चार्ट को अगर आपके सामने दिखाऊं, ये डेली चार्ट है। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था इट वाज अराउंड फ्राइडे 11 अक्टूबर। यहाँ पे आपको मंडे को एक काफ़ी अच्छा ओपनिंग इज इक्वल टू लो कैंडल बनते हुए दिखाई दी। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को ट्रिगर किया जैसे इसने 450 के लेवल को ब्रेक किया, और उसके बाद एक मैसिव अपरन आपको देखने के लिए मिला था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 20% के रिटर्न देकर जा चुका था ऑलरेडी, एंड इट टच्ड 550 लेवल। हमारे जो टारगेट्स थे वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 580 तक के थे, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 550 जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है उसे टच करके ये स्टॉक फॉल करने लग गया। और अभी के लिए मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट जोन है 500 रुपीज़ का, ये यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। ये स्टॉक अगर 484 के नीचे जाता है, 484 के नीचे जाके डे क्लोज देता है, तो यहाँ पे आप अपना पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हूँ, और एक बार फिर से ये पर्टिकुलर स्टॉक 544 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 580 एंड फर्दर टू द लेवल ऑफ 690 रुपीज़ जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ पे जाने का दम रखता है। चलिए, ये थी बात पिछले वीडियो की। अब मैं बात करता हूं आपके साथ वारी एनर्जीज के आईपीओ के बारे में। ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है ये आने वाला है 4321 करोड़ रुपीस का इशू साइज के साथ, और यहाँ पे आपको 3600 करोड़ का जो इशू साइज है वो फ्रेश इशू देखने के लिए मिलेगा, और 721 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो 3600 करोड़ रुपीस ये फ्रेश इशू से लेगी वो पैसा कंपनी अपने एक्सपेंशन में, कंपनी अपने डेवलपमेंट में यूज़ करेगी, राइट। और जो 721 करोड़ रुपीज़ है दैट विल गो टू दी प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हु आर सेलिंग देयर शेयर्स। बात करता हूँ कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की, तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 21 अक्टूबर को निकलेगा, और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होने वाली है 23 अक्टूबर 2024। अगर आप देखिए कंपनी का फेस वैल्यू 20 रुपीज़ पर शेयर का है, प्राइस बैंड 1427 टू 1503 रुपीज़ पर शेयर है। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो अपर प्राइस बैंड है यानी कि 1503 रुपीज़ का, जो कि कट ऑफ प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, आप उसी प्राइस वैल्यू पे अपनी एप्लीकेशन को लगाएं। ऐसा करने से आपका अलॉटमेंट के चांसेस आप बढ़ा सकते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो कंपनी की लिस्टिंग है वो होने वाली है आपको मंडे अक्टूबर 28 2024 को, और अगर इसके जो अलॉटमेंट है वो होते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको बाय थर्सडे अक्टूबर 24 2024। ओके, अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट लगाना चाहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 13,527 रुपीज़ होने चाहिए। ये जो अमाउंट है ये ब्लॉक हो जाएगा ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट। तो आपको एटलीस्ट 14,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स की तरह से रखने चाहिए। अगर आप देखें तो QIB का शेयर यहाँ 50% है, रिटेल्स के पास 35, एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को 15% तक का
नेट इशू दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के जो एसेट्स है वो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अगर आप देखें तो मार्च 2022 में ये 2237 करोड़ के रेवेन्यू एसेट्स थे, और उसके बाद ये बढ़कर 7419 के हुए, और उसके बाद 2024 में बढ़कर 11313, विच इज़ अ ग्रेट स्पाइक। और ये चीज़ नॉट ओनली इन एसेट्स बट कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज पैट में भी आपको देखने के लिए मिलती है। कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपीज़ का था अप्रॉक्सीमेटली 2022 में, विच डबल्ड, more than doubled in 2023, and again it almost gave you a 70 to 80% of rise in the revenue in just span of 1 year. तो कंपनी के फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है, राइट। और अगर आप कंपनी की नेटवर्थ भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होती जा रही है। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है, और कंपनी की बोरोइंग ना के बराबर है। ऑलमोस्ट 317 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है, विच इज़ नथिंग फॉर द कंपनी टू क्लियर इट। कंपनी कभी भी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 8.79% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.45%, डेब्ट टू इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट यू विल सी इन दीज कंपनीज 0.06%। अगर आप देखें कंपनी का अर्निंग पर शेयर 48.69, पोस्ट आईपीओ इट विल बी 56.16, प्री आईपीओ पी 30.87 का है, जो पोस्ट आईपीओ 26.76 का हो जाएगा। कंपनी का जो अभी अनलिस्टेड प्राइस है अगर मैं दिखाऊं तो वो चलता है 2750 रुपीज़ पे। कंपनी जिस प्राइस बैंड पे अपना आईपीओ लेके आ रही है दैट इज़ 1503। तो यहाँ पे 1200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली का प्रीमियम आपको ऑलरेडी मिल सकता है अगर मैं अनलिस्टेड शेयर के प्राइस के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी इस पर्टिकुलर आईपीओ में। तो आपको अपनी तरफ से मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, यानी कि अगर आपके फैमिली में 4-5 ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं बाय द अकाउंट ऑफ योर मदर, फादर, बाय योर ब्रदर, सिस्टर, तो आप सभी से अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन लगाए। इससे क्या होगा, आपके अगेन अलॉटमेंट चांसेस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात करते हैं अब लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, वारी एनर्जीज के। तो आप यहाँ पे देखिए तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दैट इज़ ऑफ 1521 रुपीज़। 3:53 PM पे ये अपडेट हुआ था। और अगर मैं इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 1503 रुपये पे जोड़ता हूँ तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 3024 रुपीज़ का निकल के आता है, विच मीन्स 101.20% के रिटर्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ वारी एनर्जीज। अगर यहाँ देखें तो 1280 पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ था, 1545 तक गया था। उसके बाद मार्केट में जब फॉल आया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अंडर प्रेशर गया। हिंडाई के आईपीओ में आपने देखा होगा कि जो सब्सक्रिप्शंस है वो इतने सही से नहीं हुए, जिसकी वजह से हिंडाई का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक तरफा क्रैश आपको देखने के लिए मिला। बट यहाँ पे आपको रिकवरी देखने के लिए मिली है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने दूसरे पीयर्स लाइक वारी रिन्यूएबल्स, वारी टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही एक काफ़ी अच्छा और मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देके जा सकता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, एंड देन इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए। द लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑन हिंडाई आईपीओ ऑल्सो आई शुड शेयर। हिंडाई मोटर्स का अगर आप देखें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 42 रुपीज़ का चल रहा है, विच इज़ अराउंड 2%, राइट। एक टाइम था जब यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कंपनी का नेगेटिव भी हो चुका था, नेगेटिव 2% के अराउंड जा चुका था। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने के लिए मिली है। नॉट अ ह्यूज लिस्टिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द हिंडाई मोटर्स आईपीओ, बट अगर ये फ्लैट भी आता है और उसके बाद मार्केट में डिमांड आती है then that can be a very great sign. That's it for today. Happy investing.